हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले वहां पर दो बेसिक प्रिंसिपल रूल्स पढ़े फॉर काउंटिंग। फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन रूल एंड सेकेंड इज एडिशन रूल। उसके बाद में हम लोगों ने नंबर्स एंड वर्ड फॉर्मेशन बनाना सीखा यूजिंग बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में हमने पढ़ा कि पहले हम लोग कंडीशनल बॉक्स को फिल करेंगे, उसके बाद हम अनकंडीशनल बॉक्स को फिल करेंगे। फिर हम लोगों ने दो बेसिक फॉर्मूले पढ़े, एनसीआर एंड एनपीआर का। आई होप कि आप लोगों ने वीडियोज को देखा होगा। एनसीआर एंड एनपीआर तब अप्लीकेबल है जब ऑल ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, डिफरेंट हो, और हमें सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट के लिए कोई भी कंडीशन गिवन नहीं हो। उसी केस में हम लोग एनसीआर एंड एनपीआर का यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो हम लोग वहां क्या क्या चेंजेस करेंगे। उस ड्यूरेशन हम लोगों ने कुछ नोट भी पढ़े। all particular type of objects are together, any two are not together, all are separate, alternate arrange करने का मेथड सीखा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोगों से जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, तो ही हम लोगों को पूरा पीएनसी कंप्लीट समझ आएगा। क्लियर है? तो लास्ट वीडियो में हमें ऑब्जेक्ट्स सिमिलर गिवन थे, लेकिन हमें वहां सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है, सबको अरेंज करना था एक रो में। सपोज करो अगर हमें कुछ फ्यू ऑब्जेक्ट्स को अरेंज या सेलेक्ट करना हो, ठीक है, अभी भी हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, but we have to select or arrange. We have to select or arrange few objects. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो तब अप्लीकेबल होगा जब सिमिलर ऑब्जेक्ट गिवन हो और हमें उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को या तो सेलेक्ट करना हो या अरेंज करना हो। पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड होता है यूजिंग टेबल मेथड, जो हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और सेकंड मेथड होता है मल्टीनोमियल थ्योरम। सेकंड मेथड कौन सा होता है? यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग टेबल मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग टेबल मेथड का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करेंगे इफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। तैयार हैं सब लोग? चलो, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम लोग यहां पर करेंगे। अच्छा, उससे पहले आप लोग मेरे को ये बता दो, सपोज करो हमारे पास 10 सिमिलर एप्पल्स हैं, ऑल एप्पल्स आर सिमिलर, उनमें से मेरे को 3 एप्पल, फॉर एग्जांपल 3 एप्पल सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ एज कितना होगा? 1। भाई सबकी सब सिमिलर हैं, कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, सब हम केस में सेम ही एप्पल मिलेगी हमको। तो अगर हमें n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, उन n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में से हम एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमेशा कितना होगा? 1 होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा? ऑलवेज इट इज 1। क्लियर है सब लोगों को? चलो, तो सपोज करो हम लोगों को 6 एप्पल्स सिमिलर है, 5 मैंगोज। मैं एक बार दोबारा लिखता हूं। सपोज करो हम लोगों को 6 एप्पल्स, 5 मैंगोज, 4 बनाना एंड 4 ऑरेंज गिवन है।
ये सब हम लोगों को गिवन है। 6 सिमिलर एप्पल, 4 मैंगोज, 4 सिमिलर बनानास एंड 4 सिमिलर ऑरेंज। और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एंड अरेंज 4 फ्रूट्स। हमें इनमें से केवल 4 ही फ्रूट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो सब लोग ध्यान दो, हमें यहां सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन है। हमें इस केस में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन है और मेरे को ओनली 4 फ्रूट्स को ही सेलेक्ट एंड अरेंज करना है। अच्छा, सपोज करो अगर हमें सबको अरेंज करना होता तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबको अरेंज करने के लिए हमारे पास यहां पर टोटल कितना है, 19 फ्रूट्स हैं, 6, 5, 4 एंड 4 सिमिलर। तो सबको अरेंज करने का नंबर ऑफ फेज कितना होता, फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। यस और नो? लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों को केवल 4 ही फ्रूट्स को सेलेक्ट और अरेंज करना है। मैं यहां पर टेबल मेथड अप्लाई करने वाला हूं, तो ध्यान से देखें। टेबल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहां 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। हम लोग टेबल मेथड में क्या बनाएंगे, 3 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा टाइप ऑफ फ्रूट्स, सेकंड कॉलम होगा नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड थर्ड कॉलम होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का। तो जो हम लोग टेबल मेथड बनाने जा रहे हैं, हमें इसका यूज कब करना है ये बात सबको क्लियर है। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड वी हैव टू सेलेक्ट और अरेंज फ्यू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ देम। क्लियर है सबको? तो हम लोग टेबल मेथड का यूज करेंगे जिसमें हमने 3 कॉलम का टेबल बनाया है। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो हमें 4 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। मे बी पॉसिबल ऑल आर सिमिलर, यस और नो? इट मे बी पॉसिबल कि चारों के चारों फ्रूट कैसे हो, सेम टाइप के हों। सेकंड, 3 सिमिलर 1 डिफरेंट। नेक्स्ट, 2 सिमिलर 2 सेकंड टाइप ऑफ सिमिलर, yes or no? 2 similar, remaining 2 are different, and last all are different. किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अगर हमें 4 फ्रूट्स सेलेक्ट करने हैं तो पॉसिबल टाइप्स क्या क्या हो सकता है, या तो चारों फ्रूट्स एक ही टाइप के हों, या 3 एक टाइप के हों, रिमेनिंग 1 डिफरेंट हो, 2 एक टाइप के हो, रिमेनिंग 2 दोबारा सेम हो, दूसरे टाइप के हो। सिमिलरली 2 केस और ये रहे। किसी को कोई डाउट यहां तक? तो जितने पॉसिबल केस यहां होंगे वो हमें सब जो है लिखने होंगे। अब देखो, जैसे 4 सिमिलर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए पहले हम टाइप सेलेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, पहले हम टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रूट्स सेलेक्ट करेंगे। याद रहेगा, जब हमें सिलेक्शन करना है तो पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, फ्रूट्स का टाइप। उसके बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे, उस टाइप में नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो देखो, हमें 4 सिमिलर फ्रूट्स चाहिए। तो पहले तो आप ऐसे बताओ कि ऐसे कितने टाइप्स अवेलेबल हैं जिनमें 4 सिमिलर फ्रूट्स हो। 1 2 3 4। इट मे बी एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। बोलो जरा, क्या हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं क्या, जिनमें 4 सिमिलर फ्रूट्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं? यस और नो? तो यहां मैंने 4 टाइप में से एक टाइप को सेलेक्ट किया। ये जो मैंने 4C1 लिखा है, ये 4C1 मैंने टाइप ऑफ फ्रूट्स के लिए लिखा है। ये 4C1 किसके लिए लिखा है मैंने, टाइप ऑफ फ्रूट्स के लिए।
तो सपोज करो जैसे हमारे पास मैंगो सेलेक्ट हो गया, क्या सेलेक्ट हो गया हमारे पास? मैंगो। अब हमारे पास 5 सिमिलर मैंगो हैं, और याद करना अभी अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बोला था, 5 सिमिलर मैंगोज हैं, हमें 4 मैंगोज को सेलेक्ट करना है। 5 सिमिलर मैंगोज में से 4 मैंगोज को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा? 1। 5C4 नहीं होगा। 5C4 तब होता जब 5 मैंगोज डिफरेंट होते। यहां 5 मैंगोज सिमिलर हैं, उनमें से 4 सिमिलर मैंगोज सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज 1, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप कितना नंबर भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, हमेशा नंबर ऑफ फेज कितना रहेगा? 1 रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? पहले मैंने टाइप ऑफ फ्रूट सेलेक्ट किया, बाद में नंबर ऑफ फ्रूट्स सेलेक्ट किया। पहले टाइप सेलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने नंबर ऑफ फ्रूट्स सेलेक्ट किया। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक और बात, नंबर ऑफ फ्रूट सेलेक्ट करने का हमेशा नंबर ऑफ फेज कितना होगा? 1। तो इसलिए आज के बाद आप ये भी याद कर सकते हैं कि इस केस में हम लोग केवल टाइप ऑफ फ्रूट्स सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रूट्स को सेलेक्ट करने का, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा? 1। जैसे सेकंड केस, पहले हम 3 सिमिलर देखते हैं। 3 सिमिलर कितने टाइप्स अवेलेबल हैं? 4 टाइप्स। उनमें से मैंने एक टाइप सेलेक्ट किया जिसमें से मैं 3 सिमिलर फ्रूट्स लेने वाला हूं। फिर मेरे पास कितने टाइप्स रिमेनिंग रहे? 3 टाइप्स। भाई जैसे सपोज करो एप्पल सेलेक्ट हो गया है, तो एप्पल सेलेक्ट हो गया, तो अब हमारे पास इसमें से हम 3 एप्पल ले लेंगे। अब हमारे पास कितने टाइप्स अवेलेबल हैं? 3। उनमें से मैंने एक टाइप सेलेक्ट किया जिसका मैं कितना फ्रूट लेने वाला हूं? 1। इंटू 1 इंटू 1 आएगा, वो बात सबको क्लियर है? हम नंबर ऑफ फ्रूट सेलेक्ट करेंगे तब, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये चलो लिख देता हूं, इंटू 1 इंटू। यहां देखो 2 सिमिलर 2 सिमिलर, टोटल 4 टाइप्स अवेलेबल है। मैंने इन 4 में से कोई भी 2 टाइप सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल एप्पल एंड बनाना, तो मैंने एप्पल एंड बनाना सेलेक्ट किए, तो 2 एप्पल ले लूंगा और 2 बनाना ले लूंगा। सिमिलरली 2 सेम, तो ये हुआ 4C1, रिमेनिंग रहे 3 टाइप्स जिनमें से मेरे को 2 टाइप्स चाहिए, क्योंकि 2 डिफरेंट चाहिए। 2 डिफरेंट का मतलब एक टाइप का 1 फ्रूट और एक और टाइप का 1 फ्रूट, तो इसलिए जो 3 टाइप्स रिमेनिंग रहे, मैंने वहां से 2 टाइप्स सेलेक्ट किए। एंड लास्ट मेरे को चारों फ्रूट्स डिफरेंट चाहिए, और हमारे पास कितने टाइप्स अवेलेबल हैं? 4। तो मैंने 4 में से 4 टाइप सेलेक्ट किए और ईच टाइप का मैंने 1 फ्रूट सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं दोबारा से याद दिलाऊं, जब हम टेबल मेथड का यूज करेंगे तो बस कंसेप्ट इतना है कि सिलेक्शन के केस में हम लोग कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज हमेशा 1 रहने वाले हैं। ऐसा आप लोगों ने अभी अभी देखा। हम लोग यहां क्या सेलेक्ट करेंगे? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कितने टाइप अवेलेबल हैं और उनमें से हमें कितना टाइप चाहिए। एक बार दोबारा समझते हैं हम लोग पूरे प्रॉब्लम को। हमें 4 सिमिलर फ्रूट्स चाहिए, तो ऐसे कितने टाइप्स अवेलेबल हैं जिनमें 4 सिमिलर हैं? 1 2 3 4 सॉरी, तो मैंने 4 में से एक टाइप सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमारा ऑरेंज सेलेक्ट हुआ, तो मेरे पास 4 सिमिलर ऑरेंज है और 4 ही ऑरेंज सेलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ फेज होगा 1। क्योंकि n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज ऑलवेज 1 होता है। ये आप लोग नोट भी कर लो। नेक्स्ट केस में हमें 3 सिमिलर चाहिए थे, तो पहले मैंने 4 में से एक केस वो सेलेक्ट किया जिसके मैं 3 फ्रूट्स लेने वाला हूं। रिमेनिंग रहे 3 टाइप्स, मैंने वहां से एक टाइप सेलेक्ट किया जिसका मैं केवल एक ही फ्रूट लेने वाला हूं। नेक्स्ट टाइप में मेरे को 2 सिमिलर 2 अनदर सिमिलर चाहिए थे, तो 4 टाइप्स में से मैंने 2 टाइप सेलेक्ट किए, क्योंकि टाइप्स डिफरेंट हैं, इसलिए यहां एनसीआर एप्लीकेबल होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? टाइप्स
एप्पल, मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज, ये तो डिफरेंट है, इसलिए यहां एनसीआर एप्लीकेबल होगा। तो 4C2 फॉर एग्जांपल एप्पल एंड मैंगो सेलेक्ट हुआ, मैंने 2 एप्पल ले लिए 2 मैंगो ले लिए, और 6 बनाना से 6 एप्पल से 2 एप्पल लेने के नंबर ऑफ एज 1। सिमिलरली 5 सिमिलर मैंगो से 2 मैंगो सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ एज भी 1, और ऐसे ही नेक्स्ट 2 केस। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 फ्रूट्स मिलने लगेगा। इन सब का एडिशन क्या देगा हम लोगों को? टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 फ्रूट्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब बिगिनिंग में जब हमने पीएनसी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट एक्चुअल में 2 प्रोसेस से मिलकर बना होता है। पहले हमें सिलेक्शन करना होता है, बाद में हमें अरेंजमेंट करना होता है। तो देखो, पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं उनको कॉपी कर देता हूं। ये मैंने सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज ऑलरेडी लिखे हुए थे, मैंने जस्ट उनको कॉपी कर दिया है। अब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो देखो, एक्चुअल में अब हमारे पास 4 फ्रूट सेलेक्ट हो चुके हैं, हमारे हाथ में 4 ही फ्रूट्स हैं, और आप लोगों को मालूम होगा अगर 4 फ्रूट्स हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 4 होंगे, लेकिन जितने फ्रूट्स सिमिलर उतने फैक्टोरियल से क्या करना होगा? डिवाइड। ऐसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, यस और नो? अगर हमारे पास 4 फ्रूट्स हैं तो उनको अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा? फैक्टोरियल 4। लेकिन हमने ये सीखा है कि जितने फ्रूट्स सिमिलर हों उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा। फर्स्ट केस में चारों फ्रूट्स सिमिलर हैं, सेकंड केस में 3 फ्रूट्स आर सिमिलर, नेक्स्ट केस में 2 एंड 2 सिमिलर, नेक्स्ट केस में 2 आर सिमिलर, एंड लास्ट केस में ऑल आर डिफरेंट। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो अरेंजमेंट लिखना तो बहुत आसान है। जब हम सिलेक्शन कर लेंगे, अब हमें सेलेक्टेड ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, और जब ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल n अपॉन जितने जितने ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यस और नो? तो अरेंजमेंट बहुत सिंपल है, केवल हमें सिलेक्शन पे ध्यान देना है, और सिलेक्शन भी आसान है। बस आपको एक बात याद होनी चाहिए कि हम यहां नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहां किसको सेलेक्ट करेंगे? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि जैसे ही टाइप सेलेक्ट हुआ उसके बाद नंबर को सेलेक्ट करने का तो वेज कितना होगा? 1। क्लियर है क्या सब लोगों को? हम लोग जैसे एक और प्रॉब्लम यहां पर अटेम्प्ट करते हैं, सामने देखना सब लोग। एक और प्रॉब्लम हम लोग यहां अटेम्प्ट करते हैं, उसमें भी मैं 4 ही सिलेक्शन और अरेंजमेंट कर रहा हूं। तो ये टेबल मैंने रहने दी है क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूं अभी, ठीक है? तो अब हमें एक वर्ड गिवन है एंड वर्ड इज एग्जामिनेशन। वर्ड क्या गिवन है हमको? एग्जामिनेशन। और अब हमें 4 अल्फाबेट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है। अब हमें 4 अल्फाबेट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है कि 4 अल्फाबेट्स का यूज करते हुए कितने पॉसिबल वर्ड्स यहां बनाए जा सकते हैं। जो एग्जामिनेशन हमें गिवन है 3, 6 एंड 10 अल्फाबेट्स हमें गिवन है। उन 10 अल्फाबेट्स में से मेरे को 4 अल्फाबेट्स का यूज करते हुए नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, वो तो अरेंजमेंट में आएगा, और सिलेक्शन हमें करना है कि कितने टाइप से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि अभी भी हमें 4 अल्फाबेट्स ही सिलेक्ट करने हैं, केस ये ही बनेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? अभी भी केस ये ही बनेंगे, क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो पहले हम एग्जामिनेशन को देखते हैं। अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ E 1 टाइम है, X 1 टाइम है, A 2 टाइम है, M 1 टाइम है,
I is also 2 time, N is 1 time, T is also 1 time, sorry N is again 2 times. ये हमें कॉम्बिनेशन गिवन है कि एक्चुअल में हमारे पास ये अल्फाबेट्स हैं। देखो कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, यस और नो, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है और हमें यहां से केवल 4 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है, इसीलिए मैं टेबल मेथड का यूज कर रहा हूं। इस केस में हम मल्टीनोमियल थ्योरम का भी यूज कर सकते थे, लेकिन दोनों मेथड हमको आने चाहिए। जब हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि टेबल मेथड का भी अपने आप में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर हम यहां नंबर ऑफ सिलेक्शन देखें 4 सिमिलर, तो ध्यान रहे जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। बोलो बच्चों, किसको सिलेक्ट करेंगे? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। किसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। 1 सेकेंड बेटा, चलो तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो पहले है 4 सिमिलर। क्या आप लोगों को यहां कोई भी टाइप ऐसा नजर आ रहा है जिसमें 4 अल्फाबेट्स सिमिलर हो? हमें वो टाइप सेलेक्ट करना है जिसमें 4 अल्फाबेट्स सिमिलर हो। क्या ऐसा कोई टाइप अवेलेबल है क्या हमारे पास? तो ये केस कभी पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली ये केस भी कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी टाइप अवेलेबल नहीं है जिसमें 3 अल्फाबेट्स आर सिमिलर, यस और नो। इसलिए ये केस भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। 2 सिमिलर एंड 2 सिमिलर, तो 2 सिमिलर कितने टाइप्स अवेलेबल है? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स अवेलेबल है, तो मैंने वहां से 2 टाइप सेलेक्ट किए और दोनों से मैंने 2-2 अल्फाबेट ले लिए हैं। अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो टोटल 4 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है, जिसमें 2 सिमिलर एंड 2 सिमिलर है। 2 सिमिलर तो 3C1। सपोज करो मैंने ए को सेलेक्ट कर लिया, जिसके मैं दोनों ए लेने वाला हूं। अब हमें 2 डिफरेंट चाहिए। 2 डिफरेंट का मतलब मेरे को 2 टाइप्स रिक्वायर्ड है जिनका मैं 1-1 अल्फाबेट लेने वाला हूं। पहले तो बताओ कितने टाइप्स रिमेनिंग है? 1 2 3 4 5 6। ऐसे कितने टाइप्स रिमेनिंग है जिनका 1 अल्फाबेट हमारे पास अवेलेबल है? 6 टाइप। मैंने 6 में से 2 टाइप्स सेलेक्ट किए और उनका मैंने 1-1 अल्फाबेट ले लिया है, और 1 अल्फाबेट लेने का नंबर ऑफ फेज 1 ही होगा। अगर मैं यहां अरेंजमेंट लिखूं तो 3C1 6C2 फैक्टोरियल 4, और यहां 2 सिमिलर है इसलिए अपॉन फैक्टोरियल 2। रही बात ऑल आर डिफरेंट, तो अगर हम ऑल आर डिफरेंट की बात करें, मतलब मेरे को इस बार 4 अल्फाबेट्स रिमेनिंग, 4 टाइप चाहिए और हर टाइप का एक अल्फाबेट, यस और नो। हमें इस केस में 4 टाइप्स रिक्वायर्ड हैं और हर टाइप का हमें 1 अल्फाबेट रिक्वायर्ड है। टोटल हमारे पास 7 टाइप्स हैं, तो मैंने 4 टाइप्स सेलेक्ट करी और मैंने ईच टाइप से 1-1 अल्फाबेट यूज कर लिया है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा 7C4 और अरेंजमेंट होगा 7C4 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि ऑल आर डिफरेंट। इनका समीशन नंबर ऑफ सिलेक्शन देगा, इनका समीशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट देगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जब भी हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, सिमिलर वर्ड पे ध्यान देना, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और हमें फ्यू ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट और अरेंज करना हो, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? आइदर टेबल मेथड, और जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैं 2 एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को घर पे ट्राई करना। कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो पहला प्रॉब्लम, और पहले प्रॉब्लम में हम लोगों को एक वर्ड गिवन है एंड वर्ड इज इंडिपेंडेंस।
वर्ड क्या गिवन है हमको, इट इज इंडिपेंडेंस, और हमें 5 अल्फाबेट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है। इंडिपेंडेंस में हमें कितने अल्फाबेट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है, 5 को। ट्राई करेंगे सब लोग। एक और प्रॉब्लम लिखो, और नेक्स्ट वर्ड है इट इज मिसिसिपी। इट इज मिसिसिपी, और यहां हमें 4 अल्फाबेट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है। तो जो इंडिपेंडेंस वर्ड है वहां हमें 5 अल्फाबेट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है, और मिसिसिपी में हमें 4 अल्फाबेट्स को सेलेक्ट एंड अरेंज करना है। टेबल मेथड बनाना है। यूजिंग टेबल मेथड जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे वो लिखने हैं। ध्यान रहे सिलेक्शन के केस में हम ओनली टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या ये बात सबको याद रहेगी? आई होप कि आप लोग यहां से लर्न कर रहे होंगे। जितना थ्योरी पोर्शन हम यहाँ कवर कर रहे हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। मैंने अपनी वेबसाइट पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किए हैं, आप वहां से डाउनलोड करके भी क्वेश्चन बैंक सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का जो नेम है वो नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।